Here another example of the Fourier transform. मुझे बताओ Fourier transform बोला है ना, Fourier cosine बोला है ना, Fourier sine बोला है. तो better this example is for the Fourier cosine. Why? Because here x मुझे बताओ here f of मुझे बताओ mod x मतलब mod x लेस देन 1 मतलब लेस देन इक्वल टू 1. इसका मतलब क्या होता है, एक जो है वो किसके बीच में, -1 से लेके 1 के बीच. ठीक है. और mod x इज इसका मतलब क्या होता है, 1 लेस देन mod x, 1 लेस देन mod x. इसका ही मतलब क्या होता है, इसके दो मीनिंग है. इसका मतलब क्या होता है, एक जो है वो -1 और -∞ के बीच में, एंड एक होता है 1 लेस देन x लेस देन ∞. मतलब इस 1 के ऐसे यहाँ देखो x किसके बीच में, -1 to 1. अभी यहाँ x क्या है, -∞ से लेके -1 तक, और x 1 से लेके ∞ तक. ये इसकी मीनिंग है. अब मुझे बता यहाँ f of x कैसे, व्हाट इज f of x, इवन फंक्शन. व्हाई हियर इवन, बिकॉज f of x अगर यहाँ देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, कहां से कहां तक है, -1 से लेके 1 तक है ना. तो मुझे पता है f ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, f ऑफ माइनस क्या होगा, 1 माइनस व्हाट, माइनस एक्स का होल स्क्वायर. सो दिस इज व्हाट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अगेन द f of minus x, f of minus x is exactly equal to what, f of x. Therefore the given function is even. यहाँ गिवन फंक्शन क्या है, इवन है. मुझे तो फोरियर ट्रांसफॉर्म हार्ड वाला लगाएंगे, मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म से अच्छा बेटर वे फोरियर कोसाइन लगाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इजी है. तो मुझे लगा यहाँ इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, वहां कुछ भी लिखा नहीं रहेगा, ना फोरियर साइन लिखा रहेगा ना फोरियर कोसाइन लिखा रहेगा. तो वी हैव टू आइडेंटिफाई द एग्जांपल इज बेस्ड ऑन द फोरियर कोसाइन. ठीक है. तो यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं, हियर द गिवन f of x, द गिवन f of x, एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं, इज इवन. सो therefore we use Fourier cosine transform. Therefore we use the Fourier cosine transform. ठीक है. तो मुझे बताओ व्हाट इज Fourier cosine. Fourier cosine डिफाइन ऑन व्हाट, f of x अंडर रूट ऑफ व्हाट, 2 डिवाइड बाय पाई, अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइड 0 टू व्हाट, 0 टू इंफिनिटी. यहाँ आएगा cos ऑफ व्हाट, sx, और यहाँ पे कहेंगे f of x विद रिस्पेक्ट टू dx. हम मुझे पता है f of x जो इसे बताया, तो 0 से लेके इंफिनिटी में ट्रेन था रुकेंगी 1, क्योंकि यहाँ 1 मेंशन है. तो मुझे पता है यहाँ क्या होगा, अंडर रूट ऑफ व्हाट, 2 डिवाइड बाय पाई, इन द ब्रैकेट में यहाँ लिखूंगा 0 to 1 cos of what, cos of sx into what, f of x with respect to dx, प्लस 1 से लेके इंफिनिटी तक, यहाँ पे कहेंगे cos of what, sx, और यहाँ पे कहेंगे f of x with respect to dx. मुझे बता 1 से लेके इंफिनिटी तक व्हाट इज f of x, 0 से लेके 1 तक व्हाट इज f of x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर. क्यों, मुझे बता मॉड ऑफ x लेस देन 1 होता है -1 से लेके 1 तक, -1 से लेके 1 तक 0 से 1 दी है. व्हाट इज f of x, दिस सेम इज f of x. यहाँ पे कहेंगे अंडर रूट ऑफ व्हाट, 2 डिवाइड बाय पाई. ठीक है. 0 to 1 यहाँ पे कहेंगे cos of what, sx into what, 1 minus x square with respect to dx, प्लस यहाँ क्या होगा 1 to infinity, this is what cos of what, sx, f of x क्या है 0 with respect to dx. This total term is 0. So इसको अरेंज करना है, only we have to arrange. मुझे तो यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट ऑफ व्हाट, 2 डिवाइडेड बाय पाई, अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय पाई. यहाँ पे अरेंज करना है 0 to what, 1. पहले अल्जेब्रिक टर्म लिख लेते हैं, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना है. तो बीच में तो अल्जेब्रिक टर्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज द अल्जेब्रिक टर्म. सो आई राइट हियर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज द अल्जेब्रिक टर्म, और यहाँ पे क्या आएगा cos of what, sx विथ रेस्पेक्ट टू dx. अब मुझे बता यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट. सो हियर हम क्या निकाल रहे हैं, फोरियर कोसाइन ऑफ व्हाट, f ऑफ x. अब यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट ऑफ व्हाट, 2 डिवाइडेड बाय पाई.
first term as it is. What is the integral this one? Sine of what? Sx divided by what? S. Positive and negative. What is the integral this one? 0 minus 2x. What is the integral this one? Minus cos of what? Sx. What is the coefficient of x? S. S into s क्या हो जाएगा? S square. Negative and positive. What is the integral this one? Minus 2. And this is what? Minus sine of what? Sx divided by what? S cube. मुझे तो पॉजिटिव के बाद निगेटिव व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ -2 0 तो यहाँ खत्म हो गया अपर लिमिट और लोअर लिमिट व्हाट इज अपर लिमिट और लोअर लिमिट 0 टू व्हाट 1 सिर्फ इसको पहले अरेंज कर लो सो हियर व्हाट अंडर रूट ऑफ व्हाट 2 डिवाइडेड बाय पाई ठीक है 1 माइनस x स्क्वायर दिस इज व्हाट साइन ऑफ व्हाट sx डिवाइडेड बाय व्हाट s माइनस 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 मींस माइनस अगेन यहाँ पे क्या होगा 2x cos ऑफ व्हाट sx डिवाइडेड बाय व्हाट s स्क्वायर ठीक है माइनस इंटू माइनस प्लस यहाँ पे क्या 2 टाइम व्हाट साइन ऑफ sx डिवाइडेड बाय व्हाट x क्यूब टेकिंग अपर लिमिट और लोअर लिमिट 0 टू 1 एक बार अपर लिमिट डाल दो एक बार लोअर लिमिट डाल दो सो आई राइट हियर अंडर रूट ऑफ व्हाट 2 डिवाइडेड बाय पाई एक बार 1 डाल देंगे 1 माइनस व्हाट 1 माइनस 1 स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा साइन ऑफ व्हाट s इंटू 1 तो यहाँ पे आएगा s डिवाइडेड बाय व्हाट s माइनस x की जगह 1 तो 2 इंटू 1 तो cos ऑफ व्हाट s डिवाइडेड बाय व्हाट s स्क्वायर प्लस 2 टाइम साइन ऑफ व्हाट s डिवाइडेड बाय व्हाट s क्यूब ये हो गया अपर लिमिट डाल दिया माइनस लोअर लिमिट देखो 0 साइन 0 तो दिस आंसर इज 0 माइनस यहाँ 0 डाल दो 0 इंटू एनी नंबर अगेन 0 और ये भी प्लस 0 दिस आंसर इज 0 एंड ब्रैकेट क्लोज ओनली दिस टर्म इज remaining ठीक है only this term is the remaining so that is the again the integration by part मुझे था यहाँ पे भी 1 माइनस 1 0 so अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय पाई 2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इज अगेन 0 माइनस 2 टाइम व्हाट cos s डिवाइडेड बाय व्हाट s स्क्वायर है ना प्लस 2 टाइम व्हाट साइन s डिवाइडेड बाय व्हाट s क्यूब ठीक है सो that is what Fourier cosine of f of x Fourier cosine of what f of x यहाँ क्या होगा अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय पाई अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय पाई मुझे होता पहले पॉजिटिव टर्म लिख लेते और बाद में नेगेटिव टर्म भी लिखेंगे ठीक है तो यहाँ पे अब यहाँ 2 टाइम व्हाट साइन s माइनस 2 टाइम व्हाट cos s डिवाइडेड बाय व्हाट सॉरी यहाँ पे डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है s क्यूब है और यहाँ पे क्या होगा s स्क्वायर है ठीक है अब दैट इज व्हाट दिस इज व्हाट f बार ऑफ s पर किससे आया c से सो दिस इज द f बार ऑफ s मुझे बता ये टर्म होगी आपकी तो अभी सेकंड निकालना है दिस वन मुझे तो सेकंड निकालना है यहाँ तक 3 मार्क्स हुई गए और मुझे तो सेकंड जो क्वेश्चन है हमेशा इन्वर्शन करेंगे मतलब आपको फूरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा अब यहाँ पे देयरफॉर बाय इन्वर्शन मेथड देयरफॉर बाय इन्वर्शन मेथड इन्वर्शन मेथड क्या है बताओ फूरियर इनवर्स याद है फूरियर इनवर्स किस पे डिफाइन होगा f बार ऑफ s आप देख लो फॉर्मूले ठीक है अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय पाई एज इट इज 0 टू इंफिनिटी एज इट इज यहाँ पे क्या है cos ऑफ व्हाट sx यहाँ पे f बार ऑफ s विथ रेस्पेक्ट टू ds और इसका आंसर क्या आएगा f ऑफ x इसका आंसर क्या आएगा f ऑफ x तो इन दिस वे वी हैव टू राइट अब मुझे बता इसमें से काम की कौन सी चीज है हमें इंटीग्रेशन निकालना है ये काम की चीज है ठीक है मुझे बता f बार ऑफ s आपके पास है ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे इसको फॉलो करेंगे और उसका हमें आंसर मिल जाएगा देखते क्या होता है ठीक है सो दैट इज इसको लिखने की भी जरूरत नहीं ये पार्ट को मुझे बता यह क्या होगा
अंडर रूट ऑफ व्हाट 2 डिवाइड बाय पाई, दिस व्हाट 0 to infinity cos of what sx, cos of sx मुझे होता है f bar of s, so this is the f bar of s. क्या है f bar of s? ये लिख लेंगे वैसे के वैसे, अंडर रूट ऑफ व्हाट 2 डिवाइड बाय पाई इन द ब्रैकेट, यहाँ क्या आएगा 2 टाइम व्हाट sin s डिवाइडेड बाय व्हाट s क्यूब माइनस 2 टाइम व्हाट cos s divided by what s square with respect to ds is exactly equal to f of x, is exactly equal to f of x. चलो इसको मुझे बताओ, ये इनको अंडर रूट ऑफ 2 पाई, अंडर रूट ऑफ 2 पाई, ये क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाय पाई, 2 डिवाइड बाय 0 to इंफिनिटी, यहाँ क्या है cos of sx और ब्रैकेट के अंदर क्या है 2 टाइम व्हाट साइन ऑफ व्हाट s डिवाइडेड बाय व्हाट s क्यूब माइनस 2 टाइम cos ऑफ व्हाट s डिवाइडेड बाय व्हाट s स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू व्हाट ds इज एक्जेक्टली इक्वल टू व्हाट f ऑफ x. अब मुझे बता 2 इज कॉमन, 2 into 2 कितना हो गया 4 पाई, 0 to व्हाट इंफिनिटी, यहाँ क्या आएगा cos ऑफ व्हाट sx, यहाँ आएगा 2 टाइम sin s डिवाइडेड बाय व्हाट s क्यूब माइनस 2 टाइम व्हाट cos s divided by what s square with respect to what ds is exactly equal to f of x. मुझे बताओ यहाँ sin cos है और cos है, ये दिख रही है पूरी टर्म है, मुझे बताओ 4 पाई का कोई काम नहीं है, वो उधर से ट्रांसफर कर देंगे, मतलब हम अभी हमें लेफ्ट साइड को हमें डिसाइड करना है कि लेफ्ट साइड के जैसे हमें लेफ्ट साइड को बनाना है, ठीक है, उससे मिलता जुलता ही आ रहा है, देखते क्या करना है. मुझे तो 4 बाय पाई उधर गया तो क्या होगा पाई बाय 4, यहाँ क्या होगा 0 to what 0 to इंफिनिटी, मुझे तो cos की टर्म वहां पे राइट साइड में है, तो यहाँ पे हम ये एक काम करेंगे 2 टाइम व्हाट sin s डिवाइडेड बाय व्हाट s क्यूब माइनस 2 टाइम व्हाट सॉरी 2 तो इधर गया था, 2 कॉमन था बराबर है, तो यहाँ ये 2 नहीं आएगा, माइनस व्हाट cos s डिवाइडेड बाय व्हाट s स्क्वायर, ठीक है s स्क्वायर इनटू व्हाट cos ऑफ व्हाट sx विद रिस्पेक्ट टू ds, ये उधर गया था है ना, 4 बाय पाई उधर गया तो क्या होगा पाई बाय 4 इनटू व्हाट f ऑफ x. अब मुझे बताओ यहाँ x क्यूब है, यहाँ s क्यूब है, यहाँ वहाँ x क्यूब है, यहाँ s क्यूब और s स्क्वायर रहता है, एलसीएम ले लेंगे. व्हाट इज द एलसीएम x क्यूब, व्हाट इज द एलसीएम x क्यूब, सो हियर 0 to इंफिनिटी, यहाँ पे आएगा s क्यूब, मुझे बता डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 1, तो यहाँ क्या होगा sin s माइनस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय s क्यूब डिवाइडेड बाय s स्क्वायर, कितना s आएगा एलसीएम है इनटू व्हाट cos s, ठीक है इनटू व्हाट cos s इनटू cos ऑफ व्हाट sx with respect to dx is exactly equal to what, is exactly equal to what pi by 4 into f of x. ठीक है, तो मुझे बता साइन एक्स है, यहाँ साइन एक्स है, तो मुझे बता एस की जगह कैसी एक्स, तो मैं रिप्लेस करूंगा, रिप्लेस एस बाय एक्स, चलो रिप्लेस एक्स बाय एक्स हो गया. अब रिप्लेस एस बाय एक्स, ठीक है, एस को रिप्लेस किससे करना है एक से, तो एस रिप्लेस किससे हो गया एक से, ये कॉस एक्स, चलो देखते हैं. अब therefore 0 to what 0 to infinity, यहाँ पे क्या आएगा sin x माइनस what x into what cos x डिवाइडेड बाय what s क्यूब, डिवाइडेड बाय what s क्यूब, ठीक है, यहाँ पे आएगा cos
ये x into x with respect to dx, ठीक है, is exactly equal to what, is exactly equal to what, pi by 4 into what, f of x, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 0 टू इंफिनिटी, हमारी लेफ्ट साइड बनते आ रही है, यहाँ पे आएगा साइन ऑफ व्हाट x माइनस x इंटू व्हाट cos x डिवाइडेड बाय व्हाट, सॉरी यहाँ पे x क्यूब, सो आई राइट हियर x क्यूब इंटू व्हाट cos ऑफ व्हाट, cos of x square with respect to dx is exactly equal to pi by 4 into what, f of x। इसका मतलब यहाँ cos x square था, मेक करेक्शन, दैट इज द आंसर। अब मुझे f of x की वैल्यू आपके पास है, व्हाट इज f of x, 1 माइनस x स्क्वायर, ये तो 0 ही है, तो डायरेक्टली वी कैन राइट हियर 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी, और यहाँ पे आएगा sin x माइनस x into cos x डिवाइडेड बाय व्हाट x क्यूब, है ना, into what cos of what x square with respect to dx is exactly equal to pi by 4 into 1 minus x square, that is f of, since f of x is exactly equal to what, 1 minus x square, mod of x is less than or equal to 1 और यहाँ पे 0, mod x is greater than 1, मतलब यहाँ एक ही वैल्यू लेंगी, and that is your answer, pi by 4 1 minus x square is the your answer, clear? So in this way we have to write. Thank you.